2033 पृथ्वी पर अंतिम मनुष्य, एक मंगल ओडिसी। यह कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 2000 को, जब तमिलनाडु, भारत के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म होता है, रंगाचारी और अधीरा के घर। इस बच्चे के हाथ पर एक खास जन्म चिन्ह होता है, जो उनकी भाषा में 3 का प्रतीक होता है। माता पिता उसे मंदिर में आशीर्वाद के लिए ले जाते हैं, जहां एक योगी कहता है, यह बच्चा बहुत खास है। उसी दिन अफ्रीका के एक दूरदराज गांव में जबारी और माकेदा के घर एक और बच्चा जन्म लेता है। इस बच्चे के हाथ पर भी ठीक वैसा ही 3 का निशान होता है। गांव की शमन इसे आशीर्वाद देते हुए कहती है, यह बच्चा बहुत खास है। मार्च 2025, कनाडा की एक ऑब्जर्वेटोरी में एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर एलिना वॉस एक अजीब सी चीज देखती हैं। उनके सहयोगी इसे डेटा में शोर कहकर नकार देते हैं, मगर एलेना खुद सारे कैलकुलेशन चेक करती हैं। अप्रैल 2025 में वह पुष्टि करती हैं कि एरेबस नामक 200 किलोमीटर चौड़ा एक डार्क एस्टेरॉयड चंद्रमा की ओर 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रहा है। यह 4 जून 2025 को चंद्रमा से टकराएगा, और इसके टकराने से तबाही ऐसी होगी जिसकी कल्पना भी असंभव है। इसे रोकना नामुमकिन होगा। एस्टेरॉयड एरेबस के बारे में हर जगह खबरें फैलती हैं, शहरों में अराजकता फैल जाती है। स्क्रीन पर चंद्रमा प्रलय दिवस का संदेश दिखाई देता है। पृथ्वी छोड़ने की योजना संयुक्त राष्ट्र के महासचिव मलिक अदेबायो विश्व के नेताओं को एकजुट करते हैं। वह 10 मिलियन लोगों को 2032 तक मंगल भेजने के लिए $30 ट्रिलियन की योजना की घोषणा करते हैं। राज पटेल, एक इंजीनियर, विशाल 1 लाख टन के न्यूक्लियर स्टारशिप्स का डिजाइन बनाते हैं, जिनमें हर एक में 1000 लोग जा सकते हैं। 50 फैक्ट्री साइट्स तेजी से निर्माण शुरू करती हैं। एलेना भविष्यवाणी करती है कि प्रभाव बहुत गंभीर होगा और मलबे से पृथ्वी का दम घुट जाएगा, इससे पहले कि जहाज लॉन्च हो सके। 4 जून 2025, एरेबस चंद्रमा से टकराता है। एक विशाल विस्फोट, 600 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा। चंद्रमा का टुकड़ा टुकड़ा होकर पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाता है। लॉस एंजेलिस पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, हर जगह तबाही मच जाती है। चंद्रमा की धूल सूर्य की रोशनी को 20% तक कम कर देती है, जिससे पृथ्वी का तापमान 3 डिग्री गिर जाता है। अनाज सूखने लगते हैं, अकाल का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन 2025 के अंत तक दुनिया में अराजकता बढ़ जाती है। लॉटरी सिस्टम से केवल 20,000 लोग ही पहली उड़ानों में जा पाते हैं। इस बीच मुंबई में एक उल्कापिंड गिरने से राज पटेल का पूरा परिवार मारा जाता है। उनके पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। अकाल की शुरुआत 2026, विनाश का प्रभाव बढ़ता है। उल्का वर्षा के कारण फैक्ट्रियां लड़खड़ाती हैं, रोटी की लाइनें खींचती हैं, दंगे भड़कते हैं। फसलें खराब होने से लाखों लोग भूखे मरते हैं। 2027, पूर्व ब्राजीलियाई जनरल कार्ला रुइस एक विद्रोही संगठन बनाती है, अर्थस। हम पृथ्वी को बचाएंगे, भागेंगे नहीं, वह चिल्लाती हैं। उनका दल एक लॉन्च पैड को बम से उड़ा देता है। उनका मानना है कि मंगल अभियान एक झूठ है, ताकि आम जनता को छोड़कर अमीर लोग भाग सकें। आखिरी 2 वर्षों में 1000 से अधिक जहाज मंगल की ओर रवाना होते हैं, और 1 मिलियन लोग भाग जाते हैं। इस बीच एलेना भविष्यवाणी करती हैं कि 2032 तक पृथ्वी पर 95% जीवन समाप्त हो जाएगा। 2029 तक धरती ऑक्सीजन खोने लगती है, जंगल राख में बदल जाते हैं,
और बचे हुए लोग धूल से ढके ग्रह में संघर्ष कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी मलिक अदेबायो मरने से पहले स्वीकार करता है कि उसने $10 ट्रिलियन छिपाकर चंद्रमा पर एक गुप्त बेस बनाया था, जहां से 50,000 अमीर लोग मंगल रवाना हो सकते थे। गुप्त फुटेज में दिखाया गया है कि पृथ्वी जल रही है और वीआईपी लोग चांद के गुंबदों में शराब पी रहे हैं। जब एलेना इस सच्चाई को सबके सामने उजागर करती हैं, तो पृथ्वी पर दंगे भड़क उठते हैं। तुमने हमारे तारे चुरा लिए, राज पटेल रेडियो पर मलिक से कहता है। चंद्रमा बेस में दंगे शुरू होते हैं, मलिक मारा जाता है। कार्ला एक फैक्ट्री पर कब्जा कर लेती है, जिसका लक्ष्य पृथ्वी की रक्षा के लिए जहाजों को पुनर्निर्देशित करना है। मलबे के खिलाफ एक निरर्थक ढाल बंदूकें उठाई जाती हैं। राज और एलेना 100 वफादारों के साथ फैक्ट्री को फिर से अपने कब्जे में ले लेते हैं। 2030 तक 25 कारखाने सालाना 250 जहाज लॉन्च करके 5 लाख लोगों को मंगल ग्रह पर भेज देंगे, लेकिन पृथ्वी का पतन तेज हो जाएगा। 2031 तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन सिर्फ 15% रह जाएगी, मानवता 1 बिलियन रह जाएगी। मलबे ने पृथ्वी के चेहरे पर दाग लगा दिए हैं। कार्ला को अपनी गलती का एहसास होता है। वह राज से जुड़ती है। मैं हर चीज में गलत थी, उन्हें बाहर निकालो। 2030 से 2032 तक 1000 और जहाज उड़ेंगे, 1 मिलियन लोग मंगल ग्रह पर चढ़ेंगे, लॉन्च पैड पूरी तरह से गड्ढे से भरे होंगे। 31 दिसंबर 2032 होप्स रेक्विम आखिरी स्टारशिप मंगल की ओर उड़ती है। इसके कैप्टन रंगाचारी विजय हैं, वही बच्चा जो 1 जनवरी 2000 को तमिलनाडु में पैदा हुआ था, जिसके हाथ पर 3 का निशान था। जहाज में राज और एलेना भी सवार हैं, कुल 1.32 मिलियन इंसानों के साथ। राज पृथ्वी को आखिरी बार देखता है और कहता है, हम बस बचे नहीं हैं, हम नए बीज हैं। जहाज मंगल पर 4 महीने बाद पहुंचता है। 2033 पृथ्वी पर आखिरी इंसान मंगल पर वैज्ञानिक पृथ्वी की आखिरी तस्वीरें देख रहे हैं। अचानक अफ्रीका के एक सूखे जंगल में एक कैमरा कुछ अजीब रिकॉर्ड करता है। एक आदमी जिंदा है, उसके हाथ पर वही 3 का जन्म चिन्ह है। कैप्टन विजय स्क्रीन को ध्यान से देखता है। वह मुस्कुराता है। यह ओडुम्बे कालाहारी है। विजय ने सबको बताया कि जब वह 4 साल का था, तब उसका परिवार अफ्रीका चला गया था। ओडुम्बे हाई स्कूल तक उसका सहपाठी था। ओडुम्बे बहुत बहादुर था। जब वह छोटा था, तब भी वह अपने गांव में जंगली जानवरों को डराकर भगा देता था। हाई स्कूल के बाद ओडुम्बे अपने गांव वापस चला गया, जबकि विजय अंतरिक्ष यात्री बन गया। विजय और ओडुम्बे दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। दोनों की उम्र अब 33 वर्ष हो चुकी थी। एक मंगल ग्रह पर जाने वाले जहाज का आखिरी कप्तान था, दूसरा पृथ्वी का अंतिम इंसान। 3 के निशान से जुड़े 2 जीवन, एक तबाह हुई पृथ्वी पर और एक नई दुनिया पर। विजय उस जहाज का आखिरी कप्तान था जो धरती से मंगल ग्रह के लिए रवाना हुआ था, जबकि धरती पर आखिरी जीवित व्यक्ति, जिसे बाद में मंगल ग्रह से देखा गया, ओडुम्बे कालाहारी था। रंगाचारी विजय और ओडुम्बे कालाहारी दोनों अब 33 साल के हो चुके थे। जुड़वा 3 जन्म चिन्ह इन दोनों जिंदगियों को एक बर्बाद धरती और एक नई सीमा के बीच एक साथ बांधते हैं।